नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण सिंह और हम लोग एक एपिसोड बालकांड का रामचरितमानस में अर्थ के साथ पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर से शुरू करते हैं। और बोलिए जय श्री रामचंद्र जी, जय सरस्वती जी, जय गणेश जी। और शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कह रहे हैं कि बंदौ गुरुपद कंज, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूरि मैं चूरन चारु, असमन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों में परिवार को क्या करता है, बचा लेता है तमाम रोगों में। समन सकल भव रुज परिवारो, बड़ा से बड़ा कष्ट हो उसमें क्या करता है, परिवार को बचा लेता है। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजुल मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बश करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जाशु। कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है और वह जिसके हृदय में आ जाता है वह बड़ा ही भाग्यशाली है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुझहि रामचरित मणि मानिक, अगुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष, कह रहे हैं कि मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, जो रात्रि रूपी दुख है, संसार रूपी रात्रि के दोष दुख क्या होते हैं, मिटे ही मिट जाते हैं। अवघर ही विमल बिलोचन, मतलब जो हृदय के निर्मल नेत्र हैं वो क्या कर जाते हैं, उघर ही खुल जाते हैं। बिलोचन नयन। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत से खाने देखता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज
कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले से रामचरित्र जी के चरित्र का क्या करती हूँ, वर्णन करती हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम शुवानी। कह रहे हैं कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, अबंदनीय जेहि जग जस पावा। कह रहे हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का चरित्र कैसा होता है? कपास के चरित्र की तरह से होता है, जिसमें केवल गुण ही गुण भरा रहता है। निरद विशद गुणमय फल जासु, जो क्या करते हैं, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, की जो खुद भी कष्ट सा करके दूसरे के अवगुणों को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। जैसे जो कपास होता है उसे ओटा जाता है, फिर उसका सूत काट के बनाया जाता है, फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो तमाम कष्ट झेलने के बाद भी वो दूसरे के शरीरों को क्या कर देता है, ढक देता है। इसी तरह से जो वंदनीय जेहि जस जग पावा, इसी तरह से साधु क्या है, वंदनीय है। साधु मतलब सज्जन पुरुष। सज्जन का मतलब जिसमें सज्जनता हो। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, असर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी प्रयागराज की तरह से है। राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। सूर्य, तनया, यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊं, देई सद्य फल प्रकट प्रभाऊं। वह तीरथ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अल्लाहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनी अचरज करे जन कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। संत संगति, संतों की जो संगत है वह किसी से गोई मतलब छुपी नहीं है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, कह रहे हैं कि इस तीर्थराज में स्नान करने का तत्काल फल, स्नान करने का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है जैसे काक होई बिक बकऊ मराला। जो कौवा है कैसा हो जाता है, कोयल हो जाता है। अब बकऊ मतलब बगुला,
क्या हो जाता है, हंस हो जाता है। सुनी अचरज, इसको सुन करके कोई अचरज ना करे, मतलब आश्चर्य ना करे, क्योंकि संतों की जो महिमा है, संत संगत की जो महिमा है, वह किसी से क्या है, छिपी नहीं है। आगे है कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव, जितने भी जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊं, लोकहूं वेद न आनऊ पाऊं। उनमें से जितने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कह रहे हैं कि बिनु सत्संग, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और राम की कृपा के बिना यह सत्संगति आसानी से मिल नहीं पाती है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत की सिद्धि ही फल और सब साधन का साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। कह रहे हैं कि सठ सुधरहि सत्संगत पाई, सत्संगति पाई मतलब अच्छे लोगों की संगत पा करके दुष्ट, सठ मतलब दुष्ट या मूर्ख व्यक्ति क्या हो जाता है, सुधर जाता है। पारस परस कुघात सुनाई, जैसे पारस के स्पर्श से जो लोहा होता है वो कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, विधि मतलब संयोग से क्या हो जाए, जो सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, वो किसमें पड़ जाए, कुसंगति में पड़ जाए। फनी मनी सम निज गुण अनुसार है, लेकिन वह जैसे नाग के सर पर मणि जो होती है वो उसके सर पर होते हुए भी उसके विष को नहीं ग्रहण करती, उसी प्रकार से यदि कभी कभार अच्छा व्यक्ति कुसंगत में पड़ जाता है तो वह दुर्बुद्धि या बुरे विचारों को नहीं ग्रहण करता है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की बाणी में संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। कहने का ये मतलब है कि ये इसमें कहना चाह रहे हैं कि जब बड़े बड़े साधु संत लोग भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते तो मेरी बाणी में वो दम कहाँ कि मैं भगवान के गुणों का वर्णन कर पाऊं। जैसे साग तरकारी बेचने वाला व्यक्ति मड़ियों के गुणों का बखान नहीं कर सकता, वैसे ही बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर जोई। कह रहे हैं कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। जो संतों का समाज होता है वो किसी का अनहित नहीं करता है, वो संत सबका क्या करता है, समान रूप से भलाई करता है। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, जैसे हाथ में जब आप फूल को लेते हैं तो वो समान रूप से आपके हाथों को भी क्या कर देता है, सुगंधित कर देता है। तो उसी तरह से जो संतों का समाज है वो शत्रु मित्र सबको क्या करता है, समान रूप से लाभान्वित करता है। संत सरल चित जगत हित, जानि शुभाउषने, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। कह रहे हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं।
उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। जो उनका हित करता है उनके भी प्रति क्या करते हैं? प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में क्या होता है? विषाद होता है। ये दुष्टों के गुण को बता रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं कि उनको किसी का अच्छा होते हुए वो नहीं देख पाते। यदि किसी का घर बसता है तो उन्हें कष्ट होता है, यदि उजाड़ता है तो क्या होता है? उन्हें खुशी होती है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, अपर हित घृत जिनके सम मन माखी। कह रहे हरिहर जस राकेश राहु से, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। यानी जहां कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में क्या कर देते हैं? बाधा उत्पन्न कर देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्राबाहु के समान क्या है? वीर है। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके अपने जीवन को भी नष्ट कर देती है और उस घी को भी क्या कर देती है? खराब कर देती है। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। तेज कृशान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण समशोवतनी के। कह रहे हैं कि कुंभकर्ण समशोवतनी के ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहना समाज के लिए अच्छा होता है। तेज कृशान रोष महिषेषा, जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी को हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही क्या है? भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिम हिमि उपल कृषि दलिगरहि। बंद उखल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। कह रहे हैं कि जैसे ओले क्या करते हैं? खेती का नाश करते हैं, खेती को नष्ट करते हैं और स्वयं भी क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं। वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए कौन? दुष्ट लोग अपने शरीर तक को छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। पुनि प्रणऊ पृथुराजु समाना, पर अघ सुनहि सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनमु तो तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। कह रहे हैं कि पुनः उनको राजा पृथु के समान मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि राजा पृथु ने कितना कान मांगे थे? 10,000 कान मांगे थे भगवान की कथा को सुनने के लिए। अब बहुरी शक्र सम बिनमउ तो ही, संतत सुरानीक हित जेहि। फिर इंद्र के समान जानकर उनकी क्या करता हूँ? विनय करता हूँ, जिनको सुरानीक और हितकारी मालूम देती है। आगे देखिए। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, मतलब उनको कठोर वचन क्या है? हमेशा प्रिय लगते हैं। सहस नयन पर दोष निहारा, पर मतलब दूसरों के दोष मतलब निहारना मतलब देखना। सहस्त्रों हजारों आंखों से वो दूसरों के दोषों को क्या करते हैं? देखते हैं। उदासीन अरिमीत हिता, सुनत जरहि खलरीति। अजानि पान जुग जोरी जना, बिनती करहि सप्रीति।
दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन मतलब तुलसीदास जी प्रेम पूर्वक उनसे क्या करते हैं, विनय करते हैं। देखिए दुष्टों का भी ये कितना सम्मान कर रहे हैं और उनको भी क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। मैं अपनी दिस किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लायो भोरा। बायस पाली अही अति अनुरागा, हो ही निरामिषी कबहू की कागा। कह रहे हैं कि बायस पाली अति अनुरागा। बायस मतलब कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, लेकिन क्या वो कभी निरामिष कागा, वो जो कौवा है क्या कभी मांस को छोड़ देगा। मैं अपनी दिस किन्ह निहोरा, अपनी किन्ह निहोरा, निहोरा मतलब विनती, मैं अपनी ओर से क्या करता हूँ, विनती करता हूँ। तिन्हीं ओर न लायव भूरा, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। मैं अपनी ओर से तो उनकी विनय कर रहा हूँ, उनका विनती कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी ओर से कभी भी नहीं चूकेंगे। कि जैसे आप बड़े ही प्रेम से कौवे को पाल लीजिए, लेकिन वो कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता, कभी भी वो मांस को नहीं छोड़ सकता। बंदउ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अब बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, विमल एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। कह रहे हैं कि बंदव संत असज्जन चरना, मैं सज्जनों और असज्जनों दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों दुख देते हैं, लेकिन दोनों किस तरह से दुख देते हैं ये देखिए। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, जो सज्जन व्यक्ति है वह जब बिछुड़ता है तब कष्ट होता है। अब मिलत एक दुख दारुण देहि, और जो दुष्ट व्यक्ति है क्या होता है, जब मिलता है तब कष्ट देता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही। कह रहे उपजहि एक संग जग माही, जग माही मतलब दुनिया में, एक संग मतलब एक साथ, एक ही साथ दुनिया में या उत्पन्न होते हैं। जलज मतलब कमल और जोग, लेकिन गुण उनके क्या है, अलग अलग हैं। एक ही साथ दुनिया में उत्पन्न होते हैं कमल और जोग, लेकिन पानी में ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके गुण क्या है, अलग अलग हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु, ऐसे ही साधु और असाधु, सज्जन और असज्जन व्यक्तियों के भी गुण हैं। जनक एक जल जलधि समा अगाधु। कह रहे हैं कि इसी तरह से साधु और सज्जन और असज्जन व्यक्तियों के भी गुण है। वो क्या करते हैं, समाज में समान रूप से एक साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक जो होता है वह कष्ट देने वाला होता है और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, सुख देने वाला होता है। भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरन अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक तेहि सोई। कह रहे हैं कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वही उसे क्या लगता है, अच्छा लगता है। भलो भला इहि पै लहहि, लहहि नीचा इहि नीचू। असुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में है और विष की मारने में। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि के कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता कि क्या गुण है और क्या अवगुण है। भले हु पोच सम विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए।
कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोष को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेदों ने क्या किया, उनको गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से कैसी है, सनी हुई है। मतलब गुण भी भरपूर मात्रा में है और अवगुण भी। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति। दानव देव ऊंच अर नीचू, अयमिय सजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, अरुमारव महिदेव गमासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम दोष विभागा। कह रहे हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्नासा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, क्योंकि कैसे कैसे गुण दोष हैं उसके अनुसार उन्हें क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष मया, विश्व किन्ह करतार। असंत हंस गुण गहहि पया, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। देखिए, विधाता जब इस प्रकार का विवेक दे देता है, अस विवेक जब दे विधाता, इस प्रकार का जब विवेक भगवान दे देता है, तब तज दोष गुण ही मनु राता। तब दोषों को छोड़ करके मन गुणों में क्या हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव कर्म बरियाई, काल स्वभाव और कर्म की प्रवृत्ता भले साधु लोग भी माया के वश में हो जाते हैं, कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जब भगवान की अस विवेक जब दे, ऐसा विवेक ऐसी बुद्धि जब भगवान दे देते हैं, तो अवगुणों को छोड़ करके मन किसमें रमने लगता है, गुणों में, अच्छी बातों में रमने लगता है। अकाल स्वभाव कर्म बरियाई, मतलब काल का स्वभाव ऐसा है कि आदमी जबरदस्ती, कभी जो सज्जन पुरुष होता है कभी अच्छे कार्य से चूक जाता होगा, लेकिन फिर वह सत्मार्ग पे लौट ही आएगा। जो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं। कह रहे हैं कि कभी कभी चूक जाता है आदमी, तो जैसे ही जो सुधार हरिजन जी मिले, जैसे ही अपनी उस भूल को क्या करता है, व्यक्ति सुधार लेता है, दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगति पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। कह रहे हैं कि खलउ करहि भल पाई सुसंगु, जो बुरा व्यक्ति होता है कभी कभी अच्छी संगत में पढ़ करके अच्छा कार्य करने लगता है। मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, लेकिन उनका जो बेकार स्वभाव होता है, गंदा स्वभाव होता है, वो मिटता नहीं है, खत्म नहीं होता है। लखी सुवेश जग बंचक जेऊं, वेश प्रताप पूजहि तेहूं। उघरहि अंत न होहि निबाहूं, काल नीम जिमिराम न राहूं। कह रहे हैं कि जो ठग हैं उन्हें अच्छा वेश बनाए देख करके, वेश के प्रताप से जगत में लोग क्या करने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं, परंतु एक न एक दिन उनका जो भेद होता है क्या हो जाता है, खुल जाता है, निभा नहीं पाता है। जैसे काल नेमी रावण और राहु के साथ हुआ था। किए कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु।
हानि कुसंग सुसंगति लाहूं, लोकहूं वेद विदित सब काहूं। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलू जी कीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। कह रहे हैं कि चढ़ई गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, जो धूल होती है हवा के साथ ऊपर चढ़ती है, जो पवन के साथ हवा के साथ जो धूल ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जब वह नीचे गिरती है तो जल में मिलकर के क्या हो जाती है, कीचड़ बन जाती है। असाधु असाधु आकाश पर चढ़ जाती है, जो धूल होती है वो हवा के साथ आकाश पर चढ़ जाती है, लेकिन यदि वो जमीन पर गिरती है तो जल के साथ मिलकर के कीचड़ कर देती है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनि गारी। साधु के घर जो तोता होता है वह क्या करता है, राम राम करता है। असुमरहि राम देहि गनि गारी। लेकिन जो असाधु दुष्ट व्यक्ति के घर यदि वही तोता रहे तो क्या करता है, गिन गिन के गालियां देता है या गिन गिन के अपशब्द कहता है। धूम कुसंगत कारिख होहि, लिखिय पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होहि जलद जग जीवन जाता। कह रहे हैं धूम कुसंगत कारिख हुई, कुसंग के कारण धुआं कालिक हो जाता है। अलिखिय पुराण मंजू मसी हुई, वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखता है। सोई जल अनल अनिल संघाता, लिखने के काम आता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के साथ यदि मिल जाए तो वह जीवन देने वाला हो जाता है। क्या बारिश बन जाता है, बादल बन के बारिश करता है तो जीवन देने वाला हो जाता है। ग्रह भेषस जल पवन पटा, पाई कुजोग सुजोग। अहो ही कुबस्त सुबस्त जगह, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इन बातों को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि दिन किन्ह। अससि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपुजस दिन। महीनों के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। दो पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जैसे गांव में उसको एक को क्या कहते हैं, अजोरिया, और दूसरे को अंधेरिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जानी। बंदौ सब के पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। कह रहे हैं कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं उन सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरणों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खगा, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ और अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। आकर 4,84,000 84 लाख जोनियों में 4 प्रकार के क्या है जीव रहते हैं। जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहने वाले उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर की कर मोहू, सब विधि करहु छाड़ी जल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं, इसलिए मैं हर व्यक्ति से क्या करता हूँ, विनती करता हूँ। करन चाहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझ न एक अंग उपाऊं, मन मति रंक मनोरथ राऊं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ क्या है, राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहि अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हई सज्जन मोर ढिठाई, सुनि हई बाल बचन मन लाई। कह रहे कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, मति अति नीच, बुद्धि जो है अत्यंत नीची है। रुचि आछी, जो हमारी रुचि है वो बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में छाछ भी नहीं, जुरई न छाछी, लेकिन जगत में छाछ भी नहीं जुड़ती है। क्षमा ही सज्जन मोर ढिठाई, सज्जन लोग मेरी ढिठाई को क्षमा करें। सुनहि बाल बचन मन लाई, और मेरे बाल बचन को मन लगा करके सुने। जो बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरि माता। हसहि कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। कह रहे हैं कि जो बालक का तो तेरी बात तुतला करके बोलता है, तो माता पिता क्या करते हैं, मन लगा के सुनते हैं और क्या होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन जो कुटिल और कुविचारी लोग होते हैं, उनकी बातों को सुन करके बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोषों का मुकुट धारण किए रहते हैं, और वो उसकी बातों को सुन करके क्या करेंगे, हंसेंगे ही। लेकिन माता पिता क्या होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। निज कबित के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। कह रहे हैं कि निज कबित के ही लागन, अपनी कविता किसे नहीं अच्छी लगती, वो अच्छी हो अथवा फीकी हो। जे पर भनित सुनत हर सांस ही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। कह रहे हैं कि जे पर भनित सुनत हर साई, जो दूसरों के चीज को, दूसरों की कविता को सुन करके हर्षित हो। ते बर पुरुष बहुत जग नहीं, ऐसे पुरुष, ऐसे लोग इस जगत में, इस दुनिया में ज्यादा नहीं है। जग बहु नर सर ससी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सुकृत सम सिंधु सम कोई, देखी पूर विध बाढ़ही जोई। कह रहे हैं कि हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बढ़ही जल पाई। कि जो अपनी, ऐसे ही मनुष्य ऐसे हैं, इस जग में बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो केवल अपने ही गुणों से या अपनी ही बातों से अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। जैसे तालाब केवल अपने ही पानी को पा करके वह बढ़ता है, लेकिन सज्जन सुकृत सिंधु सम होई। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वो किसकी तरह से हैं, समुद्र की तरह से हैं। देखी पूर्व विधु बाढ़े जी, जो चंद्रमा को बढ़ते देखता है और खुद भी क्या हो जाता है, बढ़िया जाता है। तो ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं। भाग छोट अभिलाषु बड़ा, करऊं एक विश्वास। अपय हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करही उपहास। खल मतलब दुष्ट लोग क्या करेंगे, उपहास उड़ाएंगे। अब भाग छोड़ अभिलाष बड़ा, मेरा भाग्य छोटा है लेकिन जो इच्छा है वो कैसी है, बहुत बड़ी है। और मैं करऊं एक विश्वास, और मेरे मन में ऐसा विश्वास भी है कि पाए हैं सुख सुनि सज्जन, कि इसे सुन करके सज्जन लोग तो सुख पाएंगे, लेकिन दुष्ट क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो आज बस यहीं तक, और जय श्री रामचंद्र जी। आप सभी लोगों का इस राम कथा को, रामचरितमानस को इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और आगे दोहा नंबर 8 से हम लोग पढ़ेंगे।